आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे आज। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं 140। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का हमारा सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लेंगे जिससे ये संख्या भाग होती है और ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 2 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है तो 2 से भाग देंगे तो ये 70 बार जाएगा। ऐसे ही अब फिर 2 से जा रहा है तो ये 35 बार जा रहा है। अब हमारे पास 2 से नहीं जाएगा ये और 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब हमारे पास अगला सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, ये 7 बार जाएगा। अब हमारे लास्ट में बचता है 7, जिससे ये 1 बार गया तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आगे बराबर कितना 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वाले में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 156, इसको भी हम ऐसे ही लेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से भाग देते हैं इसे, जो 2 है। 8 या 16 78 ये भी है। 78 भी 2 से भाग जाएगा तो फिर से 98। अब यहाँ 39 है, ये 2 से तो जाएगा नहीं लेकिन 3 से जाएगा ये, क्योंकि 9 + 3 = 12। 12 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो 3 1 3 30। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए कितना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम 3825 अगली संख्या पे जाते हैं। 3825, तो 3825 में 2 से तो ये जा नहीं रहा। अब हम 3 का चेक करेंगे, इन 3 में सबको जोड़ दो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 3 से भाग जाता है 18 में, तो ये 3 से पूरे में जाएगा। 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 5 जा 15। ऐसे ही ये संख्या भी 3 से पूरी भाग जा रही है। 3 4 जा 12 6 3 4 जा 15। अभी 425 3 से तो जाता नहीं है लेकिन 5 से ही जाता है, तो हम 5 लेंगे। 5 × 40 5। ऐसे ये भी 5 से जाएगा 17 जाएगा। अब यहाँ पर 17 है पूरा 17, तो इसके गुणनखंड क्या आएगा 3 की पावर कितनी है तो 2 × 5 की पावर भी 2 × 17, इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम ऐसे चौथे में चलेंगे। चौथा है 5005। 5005 में सबसे पहले हम 2 से देख रहे हैं नहीं जा रहा है, 3 से देख रहे हैं वो भी नहीं जा रहा है। अगला संख्या बचती है 5, 5 से भाग चली जाएगा 5 5 5 0 0 1। अब 1001 है, आपको लग सकता है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, क्योंकि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं जब, तो ये 7 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 28 7। अब 143 भी 11 से डिवाइड होता है हमारा, 11 1 जा 11 11 13 से। इसके क्या फैक्टर आ गए 5 × 7 × 11 × 30। ऐसे ही अब 7429 749, इसको हम देखते हैं। 2 से ये जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, ये 5 से भी नहीं जाएगा। इसमें हम 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं जा रहा है। 7 के बाद फिर सीधे 11 होता है प्राइम नंबर। हमें बस प्राइम नंबर देखना है यहाँ पर, ये बात आप लोग ध्यान रखें। 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से
भी ये नहीं जा रहा है। 15 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। इसके बाद आता है 17। ये पूरा नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 119 आ गया। अब 437 को हम 17 से पहले वाले से तो किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने चेक कर लिया है। तो अब ये 19 चेक करेंगे हम इसमें अगला, और ये 19 से हो रहा है। 19, 38, 23 है 57, और ये 23 से हुआ। तो इसके आगे 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है, और यही हमें निकालना भी था। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा। अब हम अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और लास्ट में ये भी बताना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं। यानी कि 26 और 91 का गुणनफल हमारा एलसीएम एचसीएफ के बराबर है या नहीं, ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन हम चलते हैं 26। अब 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे 2 इंटू 13। जैसे हमने पीछे निकाले वैसे ही आप निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही 91 के क्या हो जाएंगे, 91 के 13 7 या 90 7 इंटू 13। अब हम एचसीएफ देखेंगे। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है, 13 दोनों में, तो एचसीएफ तो 13 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको ले लेंगे हम। बस ये है कि जो दोनों में एक से ज़्यादा बार आ रहा है इसे मैक्सिमम ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब अलग अलग हैं, और 13 दोनों में एक ही बार आ रहा है, तो 13 को एक बार लेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ये हो गया एलसीएम हमारा। इसको गुणा करके 182 आता है। अब हम ये देखेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 13 इंटू 182, और ये जब हम इसे गुना करेंगे तो आएगा 13 6 13 2 कैरी 6 2 3। अब हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे 26 इंटू 91। आप इसको गुणा कर लेना, और ये भी आपका 2366 ही आएगा। तो इसे इम्प्लाइज करके हो गया LCM इंटू SCF इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A इंटू B। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ होता है। और हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे 510 और 92। 510, 90। तो 510 के गुणनफल आप लोग करेंगे, जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। आपको गुणनखंड वैसे ही निकालने जैसे हमने पीछे निकाले, और जब हम 92 को करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। इसके बाद आप इसका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर क्या है दोनों, एक 2 है, दोनों में है, 3 तो खाली ऊपर है नीचे नहीं, तो एचसीएफ 2 आ गया इसका। अब ऐसे ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में 2 दोनों में आ रहा है तो एक बार आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर कोई एक 2 और आ रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 23। तो इसको जब आप गुणा करोगे तो इस पूरे को आप गुणा कर लेना, तो ये आपका बनेगा 23,460।
अब हम LCM इंटू SCF तो देखते हैं कितना आता है। 23,460 इंटू SCF तो 2 है, 2 इक्वल टू ये हमारा 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन रहा है 02964। अब हमारा 510 इंटू 90 ये भी इतना ही बनना चाहिए, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इतना ही बनेगा। इम्प्लाई दैट SCF इंटू LCM इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन दोनों का 510 92 ये आपका प्रूफ होता है। अब इसमें एक एग्जांपल और है, इसको आप लोग खुद से करके देखिएगा। इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो ये मेथड है प्राइम फैक्टर निकालने की, आप इससे प्राइम फैक्टर निकालिए और उसके बाद SCF और LCM निकालेंगे हम इनके, जैसे हमने यहाँ निकाला। और उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए हम LCM और SCF जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में ये चेक करेंगे कि जो उनका मल्टीप्लिकेशन आया है और 336 इंटू 54 जो आएगा वो बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये आप लोग करेंगे और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो क्वेश्चन लेंगे मैं उसमें आपको LCM SCF की एक नई मेथड बताऊंगा जो डायरेक्टली जिसमें अलग अलग प्राइम फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तब तक आप ये वाले क्वेश्चंस को कीजिए और फिर हम अगले वीडियो में नई मेथड भी सीखेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।